जय हिंद बच्चों, स्वागत है आप लोगों का एक बार क्लास 11 में। तो ऐसे बच्चे जो इस चैनल के माध्यम से अपने पढ़ाई को पूरी कर रहे हैं उन्हें तो पता ही होगा कि आज हम लोग एक्सरसाइज 8D में क्वेश्चन नंबर 17 से देखने जा रहे हैं। लेकिन ऐसे बच्चे जो इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, मैं उन्हें बता दूं कि इस चैनल के माध्यम से आप लोग क्लास 11 और 12 मैथ्स बुक RS अग्रवाल को शुरू से अंत तक सीख सकते हैं, हर एक प्रॉब्लम को बना सकते हैं। अगर आप इस चैनल से जुड़े रहेंगे तो आप NCERT और RS अग्रवाल को पूरी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, आज के लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं और हम एक्सरसाइज 8D जो कि परमुटेशंस चैप्टर 8वां चैप्टर परमुटेशंस का एक्सरसाइज 8D है, उसमें पिछले लेक्चर के माध्यम से हम लोग 16 तक के क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके थे। अब हम 17 नंबर से देखने जा रहे हैं। जैसा कि 17 नंबर में ध्यान से देखिएगा बच्चों, आप जब भी वीडियो देखिए तो अपने सामने बुक जरूर रखिए। ये RS अग्रवाल की बुक जरूर आपके पास रहनी चाहिए। तो इसमें 17 नंबर में कहता है कि फाइंड द नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ लेटर ऑफ द वर्ड इंग्लिश, हाउ मेनी दीज बिगिंस विथ ए एंड इंड विथ आई। तो इसमें एक वर्ड दिया गया है इंग्लिश आपका, और इसमें जो है आपको किस तरह से अरेंज करना है। कहा कि शुरुआती लेटर बिगिनिंग जो है इसका ई से हो और इंड जो हो इस लेटर का अरेंजमेंट का आई से हो, और यहाँ से मीनिंगफुल या मीनिंगलेस किसी भी तरह का लेटर वर्ड हमको बना लेना है। तो जैसा कि रिमेनिंग लेटर कितने 7 लेटर्स आपके दिए गए थे। 7 लेटर में तो 2 लेटर ने अपना जगह फिक्स कर लिया। ई ने कहा कि भाई हम फर्स्ट पोजीशन पे रहेंगे बिगनिंग में, और आई जो है इंड पोजीशन पे रह गया। अब टोटल लेटर है आपका 7 है। 7 में 2 तो चला ही गया, तो 5 लेटर ही बचा। अब हमें कितने लेटर को अरेंज करना है? सिर्फ 5 लेटर को अरेंज करना है। तो इस 5 लेटर को अरेंज कितने तरीके से कर सकते हैं, और सबको एक साथ लेकर, तो 5P5 वेज से कर सकते हैं। लेकिन इसको लिखेंगे कैसे? नाउ वी हैव टू अरेंज 5 लेटर्स टेकिंग ऑल एट ए टाइम, मतलब कि सभी को एक साथ लेकर इस 5 प्लेस पर जो है अरेंज कर देना है। 1 2 3 4 5 प्लेस है, 5 प्लेस पर 5 लेटर को अरेंज करना है। तो इसे कितने तरीके से कर सकते हैं? इसे 5P5 वेज से कर सकते हैं, जो कि 5 फैक्टोरियल आता है, जिसको मल्टीप्लाई करने से 120 आता है। यह तो आप लोग जान ही रहे होंगे कि अगर मान लीजिए कि NPR हो तो इसको हम क्या लिखते हैं? n फैक्टोरियल बाय n माइनस r का फैक्टोरियल लिखते हैं। अब यदि 5P5 रहे तो इसको क्या लिखेंगे? 5 फैक्टोरियल बाय 5 माइनस 5 का फैक्टोरियल लिखते हैं, जो कि 5 फैक्टोरियल बाय 0 फैक्टोरियल होता है, जो कि 5 फैक्टोरियल ही मिलता है। तो ये सारे फॉर्मूले जो हैं, इस सब को किस तरह से हम लोग तोड़ते हैं, ये सब की जानकारी आपको पिछले वीडियो में दे दी गई है। उम्मीद है कि अब यहाँ पर आपको बार बार ज़रूरत नहीं होती होगी कि सर कैसे हुआ ये, है ना। फिर उसके बाद ये तो हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 17। 18 नंबर में क्या कह रहा है कि इन हाउ मेनी वेज कैन ए लेटर ऑफ द वर्ड हेक्सागोन बी परमुटेड। हेक्सागोन एक वर्ड दिया गया है, HEXAGON, जिसमें नंबर ऑफ लेटर्स कितने होते हैं? 7 होते हैं। और इसे कितने तरह से अरेंज किया जा सकता है? तो 7 लेटर जो दिए गए हैं, सभी लेटर को लेकर कितने तरह से अरेंज किया जा सकता है? तो नंबर ऑफ परमुटेशंस या अरेंजमेंट भी कहते हैं इसको, ऑफ 7 लेटर्स टेकिंग ऑल 7 लेटर्स एट ए टाइम, है ना। यानी कि यहां पे याद कीजिए NPR लिखते थे, नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ n डिफरेंट थिंग टेकिंग R एट ए टाइम, टेकिंग n एट ए टाइम। तो यहाँ R जो होता है आपका, कुछ भी कहने का मतलब n से छोटा या n के बराबर हो सकता है। क्या हो सकता है? R का वैल्यू n से छोटा या n के बराबर भी हो सकता है। तो इसीलिए n के जगह पे जो 7 लिया गया और R के जगह पे 7 ही ले सकते हैं हम लोग, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर भी हो सकते हैं।
तो इसलिए इसको कितने तरीके से कर सकते हैं, 7p 7 वेज से कर सकते हैं और यह 7 फैक्टोरियल हो जाता है। 7 फैक्टोरियल को जब आप एक्सपेंड करके मल्टीप्लाई करेंगे तो 5040 आता है। अब इसमें एक चीज और आपसे पूछा गया इसी 18 नंबर में कि हाउ मेनी वर्ड्स विल द वोवेल्स बी टुगेदर, अगर वोवेल को एक साथ रखा जाए तो कितने वर्ड हमारे बनते हैं। अब इसमें चलते हैं कि हेक्सागोन में कितने वोवेल हैं और कितने कॉन्सोनेंट हैं, इस पे भी विचार करना पड़ेगा। तो इसमें देखते हैं क्या कि ई ए ओ जो है 3 वोवेल हैं और एक्स एच एक्स जी एन जो है 4 कॉन्सोनेंट है। तो इसमें अरेंजमेंट जो करना है ना, इसमें अरेंज करना है कि ये ई ए ओ जो है तीनों एक साथ ही रहे। तो तीनों एक साथ रखने के लिए हमने क्या किया, तीनों को एक टोकरी में रख दिया और इस टोकरी को कोई एक लेटर मान लिए। क्या मान लिए भाई, चलिए कोई एक लेटर है, ऐसा तो लेटर आज तक नहीं बना है टोकरी की तरह, तो यह भी जो है एक लेटर है आपका, है ना। अब इसको जो है इस जहां भी हम अरेंज करेंगे तीनों को एक ही साथ रखेंगे। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल देखते हैं कि एच एक्स जी एन, इस जगह जो है हम तीनों को रख दिए, यानी कि ई ए ओ को रख दिए दूसरे प्लेस पर, तो ये भी एक अरेंजमेंट हो गया। अब मान लीजिए एच एक्स जी लिखें और इस जगह यह तीनों को मिला हुआ टोकरी रख दिए, ई ए ओ को एक जगह रख दिए, बाद में एन ले लिए। इसी तरह से ये तो मैंने 2 एग्जांपल दिया, मतलब कि जब भी रखना है इस तीनों को एक ही साथ रखना है। अभी तो हमने सिर्फ दिया एग्जांपल आपको कि ये दूसरे पोजीशन पे रख दिए और यहाँ पर जो है चौथे पोजीशन पे रख दिए। पहले पोजीशन पे भी रख सकते हैं, दूसरे पर भी रख सकते हैं जो कि रखा हमने, तीसरे पर भी रख सकते हैं, चौथे भी रख सकते हैं। इस तरह से ऑर्डर चेंज कर करके बहुत सारे अरेंजमेंट बनते हैं आपका। तो अब क्या करते हैं कि टेकिंग 3 वोवेल्स, वही चीज को हम लिखते हैं जो चीज हमने यहां आपको समझाया ना, है ना, कि तीनों को एक साथ ले लिए, एक टोकरी में ले लिए। अब इसी चीज को कैसे लिखते हैं इस पर ध्यान देंगे कि टेकिंग द 3 वोवेल्स ई ए ओ एज ए 1 लेटर, किस तरह से हम माने, एक लेटर मान लिए उसको, है ना, जहां भी रखेंगे एक ही जगह तीनों आ जाएगा। उसके बाद दिस वन, यानी कि ये एक जो लेटर माने हैं ये एक 1 और 4 कॉन्सोनेंट, ये जो 4 आपका कॉन्सोनेंट बच गया है, तो दैट इज 5 लेटर्स। टोटल को हम क्या समझ लें, 5 समझ लें। 3 को जब 1 समझ गए और टोटल है हमारा इसमें कितना 7 है, तो 4, इसको तीनों को मिला के 1 समझ गए तो कितना हो गया 5 हो गया। तो अब क्या करते हैं कि 5 लेटर को हम लोग अरेंज कर देते हैं। तो इस 5 लेटर में जो 120 वेज से अरेंज हुआ है, तो हर एक जगह हर एक अरेंजमेंट में ये आपका टोकरी आया हुआ है, ई ओ जो है एक साथ आया हुआ है। तब जब ई ए ओ एक साथ आया हुआ है, अब यहां पर देखिए कि ई ए ओ को आपस में भी अरेंजमेंट किया जा सकता है ना, जहां भी रहेगा। हालांकि फाइनली जब भी हमारा वर्ड बनेगा तो 7 लेटर का बनेगा, लेकिन हमको तीनों एक साथ दिखेगा। कौन कौन, ई ए ओ एक साथ दिखेगा। ई ए ओ को आपस में, ई को कभी पहले कभी बाद में कभी बीच में रख के बहुत तरह से अरेंज कर सकते हैं। तो ये कितने तरह से अरेंज कर सकते हैं, इसको हम लोग अरेंज कर सकते हैं। द 3 वोवेल्स कैन बी अरेंज्ड अमॉन्ग देमसेल्फ इन फैक्टोरियल 3 वेज, यानी 6 वेज। इसे भी आपस में हम लोग अरेंज करते हैं और अरेंज करने के बाद जो है रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज 120 इंटू 6 इक्वल टू 720 हो जाता है। इसको मैं एक और दूसरे तरह से समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे यहां आपका 120 अरेंजमेंट है, 120 अरेंजमेंट में कोई एक अरेंजमेंट सोचिए। एक अरेंजमेंट हम इसको सोच लिए कि ये और ये तीनों एक साथ हैं। अब ये तो आप देख रहे हैं एक ही, लेकिन इसको हम और कितने तरह से लिख सकते हैं। एच एक्स जी ई ए ओ एन लिख सकते हैं, एच एक्स जी ए ई ओ, पहले ए लिख दिए फिर बाद में ई लिख दिए फिर ओ लिख दिए, एन लिखे। देखिए ये चारों और पांचों का पोजीशन तो रहा,
सेम ही, लेकिन इसके अंदर जो है ई ए ओ को अलग अलग अगर हम आगे पीछे कर दिए तो अरेंजमेंट हमारा क्या हो गया, इससे 6 तरह का अरेंजमेंट और निकल गया हमारा। मतलब कि एक अरेंजमेंट, 5 लेटर्स का एक अरेंजमेंट से ही 6 तरह का और बन गया, क्योंकि इसके ऑर्डर को हम 6 तरीके से अलग अलग कर सकते हैं। इसीलिए हमारा फाइनली टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट जो हो जाता है वो 120 इंटू 6 हो जाता है, जो कि 720 के बराबर होता है। तो इसी तरह से अब अगला प्रॉब्लम को हम लोग देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को। क्वेश्चन नंबर 19 में जैसा कि कहा गया है कि हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड ओरिएंटल। ओरिएंटल वर्ड को लेकर हमको अरेंज करना है। तो सो दैट द वोवेल्स ऑलवेज ऑक्यूपाई द ऑड प्लेसेस, जिसमें कि वोवेल्स जो है हमेशा ऑड प्लेसेस पे हैं। तो सबसे पहले ओरिएंटल में देखते हैं कि कितने ऑड हैं और कितने इवन हैं। जैसा कि आप बोर्ड पर देख सकते हैं, ओरिएंटल में सब मैक्सिमम कितने लेटर हैं, 8 लेटर हैं, टोटल 8 लेटर है। अब इस लेटर 8 को हमको 8 प्लेस पर अरेंज करना है, लेकिन यहाँ कंडीशन दे दिया गया है कि जितने भी वोवेल्स हैं उसको ऑड प्लेस पे रखना है। तो हमारे पास 8 प्लेस है, 8 प्लेस में पहला ऑड, दूसरा इवन प्लेस, फिर ऑड प्लेस, चौथा इवन प्लेस, पांचवा ऑड प्लेस, छठा इवन प्लेस, ऑड प्लेस, इवन प्लेस। इस तरह से हम लोग देखते हैं इसमें क्या कि 4 ऑड प्लेस है और 4 हमारा इवन प्लेस है। और इसमें देखिए इस शब्द में से ये ओरिएंटल लेटर जितने भी हैं इसमें से ओ आई ई ए जो है वोवेल्स है आपका, है ना, और उसके बाद आर एन टी एल जो है 4 कॉन्सोनेंट है। तो अब ये चारों वोवेल्स जो है कहाँ पे जाएगा, ऑड प्लेस पे जाएगा, और यह चारों वो कॉन्सोनेंट जो है ये चारों इवन प्लेस पर जाता है। तो स्पष्ट बात है भाई, वोवेल्स के 4 हैं तो 4 प्लेस भी इसके लिए है ऑड, और कॉन्सोनेंट आपका 4 है तो 4 प्लेस भी इसके लिए इवन है। तो अब इसको क्या करते हैं कि हम अरेंज कर देते हैं। बस 2 लाइन लिखना है। कैसे लिखेंगे कि 4 वोवेल्स कैन बी अरेंज्ड एट 4 ऑड प्लेसेस इन 4p4 वेज। अब तो ये सब में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, जिसको आप सॉल्व करेंगे तो 24 आएगा। उसी तरह से 4 आपका जो कॉन्सोनेंट है उस 4 कॉन्सोनेंट को हम 4 इवन प्लेस पर कितने तरीके से कर सकते हैं, 4p4 वेज से कर सकते हैं। तो इसलिए यह भी वैल्यू 24 आता है। अब टोटल नंबर ऑफ वेज आपको निकालना है, चूंकि ऑड और इवन प्लेस पर अरेंज कर रहे हैं, किससे हम लोग, वोवेल से और कॉन्सोनेंट से। फाइनली हमको 8 लेटर्स का ही वर्ड चाहिए, मीनिंगफुल या मीनिंगफुल नहीं हो। तो जब सबको एक साथ मिलाकर सोचते हैं तो निश्चित रूप से फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ यहाँ मल्टीप्लिकेशन लगता है, और टोटल नंबर ऑफ रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज, यानी टोटल नंबर ऑफ वेज कहिए या रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज इक्वल टू 24 इंटू 24, जो कि 576 हो जाता है। तो इस तरह से ऑड प्लेस पर और इवन प्लेस पर अरेंज करने वाले बहुत सारे प्रॉब्लम हैं। आप देखेंगे क्या कि क्वेश्चन नंबर 19 के बाद क्वेश्चन नंबर 20, RS अग्रवाल का क्वेश्चन नंबर 20, अगर आप 19 समझ जाते हैं तो 20 बनाने में आपको दिक्कत नहीं होगी। 22 को भी बना सकते हैं, 23 को भी बना सकते हैं। तो इस तरह से हम इस तीनों प्रॉब्लम को आप लोगों के लिए छोड़ रहे हैं। आप कोशिश ज़रूर करें बनाने का। अगर नहीं बनता है तो ये सारे प्रॉब्लम का जो डाउट आपका होगा, ये डाउट सेशन शुरू जब होता है, हम लोग का डाउट क्लास शुरू जब होगा, उम्मीद रखते हैं कि दिसंबर में शुरू कर देंगे, दिसंबर के लास्ट होते होते, क्योंकि दिसंबर तक मैंने टारगेट रखा है कि आप लोगों के RS अग्रवाल का कोर्स भी पूरा कर दूं, तो उसमें हमारा क्लियर हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं अगले क्वेश्चन को। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। 21 में क्या कह रहा है कि इन हाउ मेनी अरेंजमेंट ऑफ द वर्ड गोल्डन
विल बी वॉवेल्स नेवर ऑकर्स टुगेदर। इसमें कहता है कि वॉवेल्स जो है एक साथ कभी नहीं आए। अभी आपने तुरंत एक 18 नंबर का प्रॉब्लम बनाया जिसमें कहा गया था कि वॉवेल्स जो है हमेशा एक साथ आए। तो अब उससे क्या मतलब इसको, तो उससे भी मतलब है इसको। यहाँ पे कह रहा है कि वॉवेल जो है एक साथ नहीं होंगे। जैसे कि गोल्डन में आप देख सकते हैं कि दो वॉवेल हैं ओ और ई, तो ओ ई जो है आपका एक साथ हो ही नहीं सकता। अगर हम यहाँ पर, चूंकि गोल्डन में कितने लेटर्स है, 6 लेटर्स है, 6 लेटर है, तो 1 2 3 4 5 6 प्लेस है। तो ओ ई जितनी पॉसिबिलिटीज है ओ ई का एक साथ होने का, वो तो हम लोग निकाल चुके हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। अब यहां पर ऐसा कंडीशन है कि ओ ई एक साथ रहे ही नहीं, यानी कि जस्ट उसका उल्टा। तो इसको जरा सा ठंडे दिमाग से सोचिए कि जितना भी पॉसिबल अरेंजमेंट है हमने गोल्डन से निकाल लिया। GOLDEN 6 प्लेस है, इसमें देख रहे हैं कितने प्लेस है भाई, 6 प्लेस है। तो 6 प्लेस पर 6 लेटर्स का अरेंजमेंट जो हो जाएगा 6p6 यानी 6 फैक्टोरियल हो जाएगा। अब ये जो 6 फैक्टोरियल निकला हमारा, ये ऐसा अरेंजमेंट है इस गोल्डन का जिसमें ओ ई भी एक साथ में है। ओ ई एक साथ में है या ई ओ एक साथ में है, इसमें इस तरह का भी अरेंजमेंट है। क्योंकि टोटल अलग अलग 6 टर्म को उठाएं और 6 लेटर्स को हम 6 प्लेस पर अरेंज किए। तो इस चीज को सोचना है कि 6 में से जब हम अरेंज करते हैं तो ओ ई भी एक साथ इसमें आ जाता है। अब हम ये सोचते हैं कि यहां तो कहा गया है कि ओ ई एक साथ कभी नहीं रहते, हम इसके उल्टा सोच लेते हैं कि ओ ई एक साथ कितनी जगह पे है। तो जैसा कि क्वेश्चन नंबर 18 में हमने कहा कि ओ ई को एक लेटर मान लीजिए, है ना, एक लेटर मान लिए। अब प्लस ओ ई के अलावे GLDN है, इधर 4 लेटर है ना, 4 लेटर्स हैं आपका। तो 4 लेटर और इसको एक लेटर मान के हम क्या किए, 5 लेटर को अरेंज कर सकते हैं 5 फैक्टोरियल वेज से, है कि नहीं। तो ये 5 फैक्टोरियल वेज जो अरेंजमेंट निकला, इसके सभी अरेंजमेंट में ओ ई जो है एक साथ है। अब इसके बाद देखिए कि इस ओ ई को, मतलब कि इस ओ ई को हम इसमें से खुद 2 तरह से अरेंज कर सकते हैं, या तो एक बार ओ ई लिखें या तो एक बार ई ओ लिखें। तो इस स्थिति में भी ओ ई जो है साथी कहलाएगा। देखिए, या तो हम ओ ई लिखें या तो ई ओ लिखें, इस स्थिति में ओ ई जो है यानी वॉवेल जो है साथी कहलाएगा। तो आपस में इसको हम अरेंज कर सकते हैं कितने तरीके से, 2 तरीके से। तो 5 फैक्टोरियल इंटू 2, ये जो हो गया आपका अरेंजमेंट, ये कहता है कि मैं ऐसा अरेंजमेंट हूं जिसमें ओ ई हमेशा साथ में है, जैसा कि क्वेश्चन ए में कहा गया। अब क्या करते हैं कि टोटल अरेंजमेंट हमारा 6 फैक्टोरियल है और जितना साथ में ओ ई वाला अरेंजमेंट है उसको पूरे में माइनस कर देंगे। तो जितने भी ओ ई साथ वाले अरेंजमेंट थे वो माइनस हो गए टोटल अरेंजमेंट में। चूंकि ये टोटल अरेंजमेंट में ओ ई भी कहीं कहीं साथ है और ओ ई साथ नहीं भी है, इस तरह का अरेंजमेंट है चूंकि टोटल अरेंजमेंट किए हुए हैं। तो जब इसमें इसको माइनस कर देते हैं तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ अरेंजमेंट आपका निकल जाता है। अब इसको फिर से समझिए, हम लोग लिखेंगे कैसे। जैसा कि देख सकते हैं कि वॉवेल्स नेवर ऑकर टुगेदर, तो वॉवेल को जो है एक साथ कभी आना ही नहीं है, ये क्वेश्चन में स्पष्ट कह दिया गया है। उसके बाद यहां हम निकालते हैं कि नंबर ऑफ वेज अरेंज द 7 लेटर्स, नंबर ऑफ वेज अरेंजिंग द 7 लेटर्स, माफ करेंगे इसमें 7 लेटर नहीं है, गोल्डन में आपका 6 लेटर्स है।
तो इसको जरा सा सुधार देते हैं, ये 6 लेटर्स हैं तो इसे हम 6p 6 वेज से अरेंज कर सकते हैं, 6 फैक्टोरियल वेज से अरेंज कर सकते हैं। अब इसमें क्या कहता है कि टेकिंग 2 वॉवेल्स OE एज ए सिंगल लेटर, जैसा कि हमने बताया OE को क्या किए एक सिंगल लेटर की तरह मान लेते हैं। उसके बाद इसमें 4 कॉन्सोनेंट जो है एक साथ अलग अलग 4 कॉन्सोनेंट है, ये आपका GLDN है 4 लेटर्स, ये सब मिलके कितने हो गए 5 अरेंजमेंट 5 लेटर्स हो गए। तो इसे जो है हम 5 फैक्टोरियल वेज से अरेंज कर सकते हैं। अब देखिए ऑल्सो OE मे बी अरेंज्ड अमॉन्ग देमसेल्फ, खुद में 2 फैक्टोरियल वेज से OE को हम अरेंज कर सकते हैं, तो उसको भी लिख दिए। अब देखिए क्या होता है कि नंबर ऑफ अरेंजमेंट विथ वॉवेल्स टुगेदर, अब ऐसे अरेंजमेंट के को निकालते हैं जिसमें वॉवेल्स जो है हमारा टुगेदर मीन्स एक साथ है। तो ये कितने हो जाएगी 120 इंटू 2, ये 5 फैक्टोरियल का जो वैल्यू होता है ना ये 120 आता है और 2 फैक्टोरियल का वैल्यू जो है 2 आता है, तो 120 इंटू 2 हो गया आपका 240 हो गया। अब यह 240 ऐसे अरेंजमेंट है जिसमें हमारा वॉवेल्स जो है एक साथ है। अब इसके बाद क्या करना है कि टोटल अरेंजमेंट में वोवेल के अरेंजमेंट, वोवेल जो टुगेदर है एक साथ है उसको माइनस कर देंगे, तो अब जो बच जाएगा क्या बच जाएगा, जहां वैसे अरेंजमेंट बच जाएंगे जिसमें वोवेल एक साथ नहीं हो। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ अरेंजमेंट विथ वोवेल्स नेवर टुगेदर इक्वल टू 720 माइनस 240 इक्वल टू 480। तो बच्चों मैंने दोनों तरह से आपको समझाया, एक पिक्चोरियली भी हमने समझाया आपको इस तरह से, और एक आप जो है यहाँ भी समझ गए होंगे कि किस तरह से लिखना है, क्योंकि लिखना मेन होता है। समझने के बाद बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है कि परमुटेशंस में बड़ी समस्या यही आती है, सबके मन में यही क्वेश्चन रहता है कि सर लिखें कैसे, ये तो समझ गए हम लेकिन लिखें कैसे। इसीलिए मैंने दोनों समस्याओं को सॉल्व किया है इसमें। इसके बाद हम लोग चलते हैं आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में हाउ मेनी नंबर्स डिविजिबल बाय 5 lying between 3000 and 4000 can be formed by using the digits 3 4 5 6 7 8 when no digit is repeated in any such number। यानी कि किसी भी नंबर में डिजिट रिपीट नहीं होना चाहिए और जो भी नंबर्स हमको प्राप्त करने हैं वो सारे आपका 3000 से 4000 के बीच में रहेगा, जैसा कि इस क्वेश्चन में दिया गया है। और क्या दिया गया है कि यह जो नंबर है आपका डिविजिबल बाय 5 होना चाहिए, एक कंडीशन। दूसरा इसी क्वेश्चन में दिया गया है ये नंबर बनने चाहिए 3 4 5 6 7 8 से बनने चाहिए, 3 4 5 6 7 8 से बनने चाहिए। और इसमें दिया गया है क्या कि नो डिजिट इज रिपीटेड इन एनी नंबर्स, किसी नंबर्स में जो है रिपीट डिजिट का नहीं होना चाहिए। तो ये सारे चीज को जब एक साथ लेके हम सोचते हैं, पहला कंडीशन कि 3000 से 4000 के बीच और दूसरा कंडीशन कि डिविजिबल बाय 5, तो अब देखिए इसी 6 नंबर से 6 डिजिट से हमको नंबर्स बनाने हैं। अब इसी में से किसी को सेलेक्ट करना है और ऐसे को सेलेक्ट करना है जो 5 से डिविजिबल हो। जैसा कि आप लोग जान ही रहे हैं कि 5 से डिविजिबल होने के लिए वंस प्लेस पर यानी कि इकाई अंक जो है हमारा 0 या 5 होना चाहिए। तो यहाँ पर वंस प्लेस तो रिजर्व्ड हो गया है ना, एक 5 से रिजर्व हो गया, 0 नहीं डाल सकते हैं। क्यों भाई, जो डिजिट हमको दिया गया है उसी में से, उसी डिजिट में से कोई डिजिट लेना है। तो यहाँ पर 5 को हम ले सकते हैं, 0 नहीं है तो 0 यहाँ नहीं रख सकते हैं। अब दूसरा चीज सोचिए कि यह जो है 3000 से 4000 के बीच है, यानी कि 4000 नहीं है, 4000 से नीचे ही है। तो यहाँ पर जो थाउजेंड्स प्लेस है आपका, 1000 का स्थान, तो यहाँ पर सिर्फ 3 ही आएगा, 3 आएगा, 4 को हम ले नहीं सकते हैं।
4 जैसे डालें तो 4000 हो जाएगा। कम से कम अगर सारे डिजिट को हम 0 तो डाल नहीं सकते हैं, इसमें से कुछ ना कुछ लेके उठाना पड़ेगा। अब 4 के साथ कुछ भी यहाँ अंक आ गया, कोई भी डिजिट आ गया तो वह 4000 से हमारा बड़ा हो जाएगा। तो निश्चित रूप से 1000 प्लेस के पास जो है 3 के अलावा कोई दूसरा रास्ता आपको नहीं बचता है। अब इसको लिखना कैसे है, हियर वंस प्लेस एंड द 1000 प्लेस। वंस प्लेस ये हो गया, 1000 प्लेस ये हो गया, कैन बी फिल्ड बाय 5 and 3 रेस्पेक्टिवली। मतलब कि आप 5 से और 3 से उसको फिल कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है। इसके बाद क्या होता है कि अब यह 2 प्लेस हमारा बच गया, 3 यहां से आ गया यहां और 5 यहां से उठ के आ गया यहां, बच गया 1 2 3 4, 4 डिजिट ही हमारे बच गए। अब इसी 4 डिजिट को हमको इस 2 प्लेस पर अरेंज करना है। तो कितने तरीके से कर सकते हैं, तो पढ़े ही हैं, NPR पढ़े हुए हैं। तो क्या लिखेंगे हम लोग कि नाउ द रिमेनिंग 2 प्लेसेस कैन बी फिल्ड बाय द रिमेनिंग 4 डिजिट। 4 ही डिजिट हमारे बचे हुए हैं इन 4p 2 वेज। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, याद कीजिए कि NPR को लिखते थे ना कि n फैक्टोरियल बाय n माइनस आर का फैक्टोरियल लिखते थे। उसी तरह से यह आपका 4p2 को 4 फैक्टोरियल बाय 4 माइनस 2 फैक्टोरियल, 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल लिख के रोक दीजिए। अब 4 माइनस 2 यानी कि 2 फैक्टोरियल, ये दोनों कट गया, 4 3 जा 12 वेज हो जाता है, यानी कि 12 वेज से ही हम इसको अरेंज कर सकते हैं। यानी कि सिर्फ 12 नंबर ऐसे हैं जो कि 5 से भी डिविजिबल है और वह 3000 से 4000 के बीच आता है और वह केवल इस डिजिट से बना होता है और ये सारे डिजिट जो है रिपीट भी नहीं होते हैं। इतने सारे कंडीशन के अंदर हमने कितने अरेंजमेंट प्राप्त किए, 12 अरेंजमेंट प्राप्त किए। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में। इन एन एग्जामिनेशन देयर आर 8 कैंडिडेट आउट ऑफ विच 3 कैंडिडेट हैव टू अपीयर इन मैथमेटिक्स। टोटल 8 कैंडिडेट थे जिसमें 5 को जो है 3 को अपीयर होना है मैथमेटिक्स में, यानी कि 5 कैंडिडेट को अदर सब्जेक्ट में अपीयर होना है। द रेस्ट इन डिफरेंट ऑब्जेक्ट, हाउ मेनी वेज can they be seated in a row if candidate appearing in a mathematics are not to sit together। यानी कि मैथमेटिक्स का जो जितना कैंडिडेट है ना वो लगातार नहीं बैठ सकता है, वो कहीं बीच में बैठेगा। बैठने का तरीका आप लोग एग्जाम देते होंगे, जाते होंगे तो देखते हैं कि कैसे आपके बगल आप 9 के हैं तो आपके बगल में 8 का बिठा दिया, फिर उसके बाद 9 का बिठाया। यानी कि 2 गो 9 वाले को एक जगह नहीं बिठाते हैं। क्यों भाई? क्योंकि टीचर को डर लगते हैं कि विद्यार्थी सब जो है चोरी कर लेंगे। लेकिन मुझे पता है कि आप लोग ईमानदार हैं, चोरी नहीं करते हैं, अपने मेहनत पे भरोसा रखते हैं। तो खैर वो उसकी मर्जी है, जब हम ईमानदार हैं ही, हमको कहीं भी बिठाइए, पहाड़ पे भी बिठा दीजिए, हम एग्जाम दे देंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं है। तो खैर मैथमेटिक्स वाले जो यहाँ पे स्टूडेंट है, कैंडिडेट हैं, उसको अदर सब्जेक्ट के बीच में बिठाना है, यानी कि 2 मैथमेटिक्स वाले एक जगह नहीं आए। तो इसके लिए क्या होता है कि एक अरेंज किए हम मैथमेटिक्स अदर सब्जेक्ट, 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 इस तरह से हमको बिठाना है, मान लीजिए। अब यहाँ पर क्या होता है कि 5 कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि मैथ नहीं दे रहा है, मैथ का नहीं है। आउट ऑफ 8 कैंडिडेट 5 कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि अदर सब्जेक्ट के हैं। तो अदर सब्जेक्ट है, अदर के लिए तो 5 प्लेस बनता है ना भाई। तो अदर के लिए हमने 5 प्लेस को बना दिया, 1 2 3 4 5, 5 प्लेस को बना दिया। अब मैथमेटिक्स वाले एक साथ नहीं बैठ सकते हैं, तो क्या है कि अदर के पहले से भी मैथमेटिक्स बिठाना आप शुरू कर सकते हैं। पहला यहाँ मैथमेटिक्स को बिठा दिए, दूसरे को यहाँ बिठा दिए, तीसरे को यहाँ बिठा दिए। ये हमारा मैथमेटिक्स का तीनों बच्चा घुस गया, एक साथ नहीं है।
ऐसा भी हो सकता है कि मैथमेटिक्स को आप यहाँ बिठाए, फिर यहाँ बिठाए, यहाँ बिठाए, इस तरह से भी बिठा सकते हैं। ये भी आपके पास ऑप्शन है। और बहुत सारे ऑप्शन है। मान लीजिए कि मैथमेटिक्स को यहाँ बिठाए, यहाँ बिठाए और यहाँ बिठाए, यानी कि अदर सब्जेक्ट के अल्टर में, अदर सब्जेक्ट के बीच में टोटल हमारा 4 प्लेस है ना, 1 2 3 4, और अदर के राइट मोस्ट और अदर के लेफ्ट मोस्ट में फिर 2 सीट मैथमेटिक्स के लिए, यानी कि मैथमेटिक्स वाले कैंडिडेट को बिठाने के लिए हमारे पास 6 ऑप्शन अवेलेबल है, 6 सीट अवेलेबल है। तो अब इसको अरेंज कैसे करते हैं? तो सबसे पहले 5 कैंडिडेट जो अदर सब्जेक्ट का है उसको तो अरेंज कर ही देंगे हम। किसने तरह से? 5p5 वेज से कर देंगे, जिसको हम 120 लिखेंगे। और लिखना कैसे है बच्चों, इसके बारे में भी हमने बोर्ड पर पहले से लिख दिया है, ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। क्योंकि एग्जाम में जब आप किसी का सॉल्यूशन करेंगे तो वहाँ आपको लिखना पड़ेगा, सिर्फ सिंबल आपको नहीं दिखाना पड़ेगा। समझ रहे होंगे? अब फिर उसके बाद 3 कैंडिडेट जो मैथ्स का है कैन बी अरेंज्ड एट 6 प्लेसेस। देख रहे हैं ना कितने प्लेस उसके लिए क्रिएट हो रहे हैं? 6 प्लेसेस क्रिएट हो रहे हैं। 6p3 वेज से हम बिठा सकते हैं, जो कि 120 होता है। अब टोटल नंबर ऑफ वेज निकालना है तो क्या हो जाएगा? 120 इंटू 120, जिसको 41440 वेज हम लोग लिख सकते हैं। अगर चाहे तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे अपनी कॉपी में उतार लीजिए। इसके बाद बच्चों हम लोग डालते हैं नज़र 26 पर। तो 26 नंबर का जो क्वेश्चन है वो सेम एज आपका 21 नंबर जिस तरह से बनाए हैं उसी तरह का क्वेश्चन है। तो इसमें क्या है कि देखिए, पहला नंबर 26 में पहला नंबर कहता है कि 2 ऑफ देम, रंजन एंड तन्वय, आर ऑलवेज टुगेदर। तो रंजन और तन्वय जो हैं हमेशा एक साथ रहते हैं। तो उसी कंडीशन, वही कंडीशन, सेम कंडीशन था आपका 21 में भी, कि वो जो वॉवेल्स हैं आपका ओ और ई, क्वेश्चन नंबर 21 को देखिए, उसमें जो 2 वॉवेल्स थे उसमें पहले दोनों एक साथ रख कर टुगेदर एक साथ करके हम लोग निकालें। अब फिर इसमें जैसा कि कह रहा है कि रंजन एंड तन्वय आर नेवर टुगेदर, तो एक साथ नहीं है। तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट में जो टुगेदर का कंडीशन है उसको माइनस कर देंगे हम लोग, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 21 में किए थे कि टुगेदर का कंडीशन हम लोग निकाल लिए ओ ई के साथ और टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट में उसको माइनस कर दिए, तो वो हो गया नेवर टुगेदर। तो उस तरह से आप बना सकते हैं यह क्वेश्चन नंबर 26 को भी। लेकिन चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में। तो 27 में क्या कहता है कि व्हेन ए ग्रुप फोटोग्राफी इज टेकन, जब ग्रुप फोटोग्राफी लेने को था, ऑल द 7 टीचर्स शुड बी इन द फर्स्ट रो एंड ऑल द 20 स्टूडेंट्स शुड बी इन द सेकेंड रो, है ना। इफ देयर आर 2 कॉर्नर्स ऑफ द सेकेंड रो आर रिजर्व फॉर द 2 टॉलेस्ट स्टूडेंट, 2 टॉलेस्ट स्टूडेंट के लिए 2 कॉर्नर फिक्स था। फिर कहता है इंटरचेंजिंग ओनली बिटवीन देम इफ एंड इफ द मिडिल सीट ऑफ द फ्रंट रो इज रिजर्व फॉर द प्रिंसिपल, हाउ मेनी अरेंजमेंट आर पॉसिबल। तो कितने अरेंजमेंट यहाँ पर पॉसिबल है, कितने तरह से वो बैठकर फ़ोटो खिंचा सकते हैं। जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे होंगे कि ये जो फर्स्ट रो आप देख रहे हैं इसमें आपका दिया गया है सारे स्टूडेंट खड़े हैं, एक रो में सारे स्टूडेंट खड़े हैं और दूसरे रो में जो है सारे टीचर्स हैं आपका। हालांकि यहाँ पे 5 टीचर हमने दिखाया लेकिन टोटल 7 टीचर है। इस तरह से कल्पना कीजिए कि इस तरह से बैठने की व्यवस्था की गई है। और उसके बाद दोनों साइड जो है आपका टॉलेस्ट बॉय को दिया गया है और इसके बीच में जो छोटे छोटे लड़के हैं, कहने का मतलब हाइट में छोटे लड़के हैं, उसको डाला गया है। तो ये टोटल जो है आपका नंबर ऑफ स्टूडेंट 20 है और नंबर ऑफ टीचर 7, उसमें से एक टीचर जो है प्रिंसिपल है। तो उसको कितने तरह से हम बिठा सकते हैं। तो यहाँ पर सोचिए कि 2 जो सीट है हमारा,
बॉयज के लिए वो फिक्स हो गया है। दोनों कॉर्नर जो है हमारा क्या है, फिक्स है। इसमें टॉलेस्ट बॉय ही आएंगे जो टॉलेस्ट होंगे। और इसमें भी क्या कहा गया कि ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं। तो इसका मतलब दो अरेंजमेंट तो यहीं पैदा हो गया। उसके बाद यहाँ पर जो है आपका एक प्रिंसिपल जो कि बीच मिडिल सीट को ऑक्यूपाई किए हैं, उसके बाद जो आपके 6 टीचर बच जाते हैं तो वो आपस में कितने तरह से अरेंज किया जा सकते हैं। तो सिंपल है, ये तो समझ में आ ही रहा होगा कि टीचर को हम लोग फैक्टोरियल 6 वेज से अरेंज कर सकते हैं। और इसके बीच टोटल 20 स्टूडेंट में से 18 बच गए, 18 स्टूडेंट को फैक्टोरियल 18 वेज से हम अरेंज कर सकते हैं। उसके बाद ये टॉलेस्ट बॉय जो है इसको कितने तरह से अरेंज कर सकते हैं, 2 तरीके से अरेंज कर सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट क्या हो जाएंगे आपका, सबको मल्टीप्लाई कर दिए। अब इसको लिखना कैसे है इस पर ध्यान दीजिएगा जरा सा। ये हमने कहा कि कीपिंग द मिडिल सीट फॉर द प्रिंसिपल 6 टीचर कैन बी अरेंज्ड इन 6p6 वेज। मिडिल सीट को है ना फिक्स रखते हुए, कीपिंग मिडिल सीट फॉर द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के लिए हमने रख दिया मिडिल सीट को। तो बाद बाकी जो 6 टीचर बचे तो उसको हम 6 फैक्टोरियल वेज से अरेंज कर सकते हैं, 6p6 वेज से। 6 मेंबर्स हैं, 6 टीचर है और 6 प्लेस हैं। तो 6p6 वेज से सारे टीचर को हम सेलेक्ट कर रहे हैं। इसके बाद क्या कहता है, द 2 कॉर्नर सीट रिजर्व फॉर द 2 टॉलेस्ट स्टूडेंट। ये तो बात समझ में आ ही रही होगी। विच कैन बी अरेंज्ड इन 2 वेज, दोनों को आपस में हम लोग 2 तरीके से ही कर सकते हैं। एक बार मान लीजिए इस लंबू को इधर रख दिए, एक बार इस लंबू को इधर रख के इस लंबू को इधर ले आए, हो गया 2 तरह का अरेंजमेंट। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब जो रिमेनिंग 18 स्टूडेंट बच गया, 18 स्टूडेंट इसके बीच में बच जाते हैं, उसको हम लोग 18 फैक्टोरियल वेज से हम अरेंज कर सकते हैं। तो बस हो गया। अब जो है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या कहता है कि टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट जो हो जाएगा सबका प्रोडक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसको अरेंजमेंट को निकाल सकते हैं। इसके बाद लास्ट नंबर क्वेश्चन इसी एक्सरसाइज का क्या कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच m बॉयज एंड n गर्ल्स मे बी अरेंज्ड इन ए रो सो दैट no 2 of the girls are together, it being given that m greater than n। तो फिर से इसको समझिए कि नंबर ऑफ बॉयज m दिया गया है और नंबर ऑफ गर्ल्स n दिया गया है। भले आपको यहाँ थोड़ी देखने में प्रॉब्लम होती होगी, लेकिन मेरी बात को ध्यान से सुनिए। ये m बॉयज है और n गर्ल्स हैं, m ग्रेटर देन n है। m क्या है हमारा, ग्रेटर देन n है, n है, यानी कि बॉयज की संख्या ज़्यादा है गर्ल्स से। बात समझ में आ गई। अब इसमें क्या कंडीशन है कि 2 लड़कियां जो है एक साथ खड़ी नहीं हो सकती है। भाई वाजिब बात है, खड़ी भी नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि वो दोनों आपस में बहुत सारा बातचीत करती है। इसीलिए इसको रोकने के लिए शायद टीचर इस तरह की बात सोचे होंगे। तो चलिए, इसका मतलब क्या हो गया कि एक गर्ल्स एक बॉय, एक गर्ल्स एक बॉयज, एक गर्ल्स एक बॉयज, इस तरह से रो में उसको खड़ा कर दिया गया है। अब यहाँ पर क्या देखते हैं कि बॉयज जो है हमारा कितने हैं, m है। m बॉयज को हम कितने तरह से अरेंज कर सकते हैं, m वेज से अरेंज कर सकते हैं। m बॉयज है, m वेज से अरेंज कर सकते हैं। इसके बाद आगे समझने से पहले एक चीज समझिए। यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेकर इसको सोचते हैं। अगर मान लिया जाए कि 5 बॉयज हैं, कितने बॉयज हैं, 5 बॉयज हैं, बी 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 और बी फॉर बॉयज हो गया। इसके बीच जो है गर्ल्स यहाँ भी खड़ी रह सकती है, यहाँ भी 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 और यहाँ भी। तो हालांकि बॉयज हमारा 5 ही है। अगर 5 बॉयज के लिए यहाँ पर हमको 3 गर्ल्स को ही अरेंज करना है, तो 3 गर्ल्स के लिए देखिए कितने पॉसिबल सीट हमको मिल जाते हैं। 1 2 3 4 5 6 सीट मिल जाते हैं। 6
प्लेस मिल जाता है जहां पर हम गर्ल्स को अगर रख दें तो दो गर्ल्स एक जगह नहीं होगी। अब मान लीजिए 3 ही गर्ल्स हैं, क्योंकि यहाँ भी कंडीशन दिया गया है कि नंबर ऑफ बॉयज ज़्यादा है, नंबर ऑफ गर्ल्स कम है। तो यहाँ भी एक एग्जाम्पल लिए हैं नंबर ऑफ गर्ल्स कम का। तो ये 3 गर्ल्स को चाहे तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड यहाँ भी रख सकते हैं, चाहे तो यहाँ भी अरेंज कर सकते हैं, चाहे तो हम यहाँ भी अरेंज कर सकते हैं। हमारा जो डिमांड है, हमारा जो क्या कहते हैं कंडीशन, वो फुलफिल हो जाता है कि 2 गर्ल्स एक जगह नहीं होती है। चाहे तो यहाँ भी रख दिए तो फिर भी 2 गर्ल्स एक जगह नहीं होती है। इस तरह से क्या देखते हैं कि अगर 5 बॉयज है, गर्ल्स को अरेंज करने के लिए 6 सीट अवेलेबल है, 6 प्लेस अवेलेबल है। उसी तरह से अगर m बॉयज हैं तो गर्ल्स को अरेंज करने के लिए, गर्ल्स को रो में खड़े करने के लिए हमारे पास m+1 प्लेसेस हैं। तो इसे कैसे लिखेंगे? देयर आर m+1 प्लेसेस इन ए रो, है ना, अवेलेबल फॉर गर्ल्स सो दैट नो 2 ऑफ द गर्ल्स आर टुगेदर, जिससे कि 2 गर्ल्स जो है आपस में एक साथ नहीं होती है। तो इसके बाद n गर्ल्स कैन बी अरेंज्ड इन m+1 प्लेसेस। कितने प्लेस पर? m+1 प्लेसेस पर कितने तरह से अरेंज कर सकते हैं? m+1 p n वे से अरेंज कर सकते हैं। तो इसे हम इतना लिखेंगे, है ना। अब टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट क्या हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट इक्वल टू हो जाएगा इसका और इसका प्रोडक्ट, यानी कि m फैक्टोरियल इंटू m+1 फैक्टोरियल बाय m+1 माइनस n का फैक्टोरियल। इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों, अगर इसमें थोड़ी मोड़ी भी दिक्कत होती हो तो आप इस एग्जाम्पल लेके जरूर सोचिए कि कैसे गर्ल्स का जो सीट है, कैसे गर्ल्स का जो प्लेस है, नंबर ऑफ बॉयज से एक ज़्यादा प्लेस उसको मिलता है रो में खड़े होने का। तो इस तरह से ये हमारा एक्सरसाइज 8D जो है लगभग समाप्त हो गया। लगभग सारे प्रॉब्लम का हमने सॉल्यूशन वीडियो के माध्यम से आप लोगों को पहुंचाने की कोशिश की है। उम्मीद है कि आपको बहुत मज़ा आ रहा होगा और आप समझ रहे होंगे। इसी के साथ इस वीडियो को विराम देता हूं। जय हिंद बच्चों।